आजादी के बाद से विद्युत सेवा से वंचित है ये गांव। सिरोही जिले के आबू रोड पंचायत समिति के गांव जोड़ क्यारिया का है मामला। विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा जानबूझकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के गरीब बीपीएल परिवार के सदस्यों की अनदेखी कर विद्युत कनेक्शन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित करने का लगाया आरोप। ग्रामीणों के अनुसार घरों में विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए वर्ष 2021 में विद्युत विभाग के आवेदन दिया था। आवेदनों को स्वीकृत करते हुए विद्युत विभाग द्वारा स्थानीय ग्रामीणों से अलग अलग रसीदों के माध्यम से नियमानुसार विद्युत कनेक्शन जारी करने हेतु शुल्क भी प्राप्त किया गया था। विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं शिथिलता बरतने का लगाया आरोप। नमस्कार, मैं देवनगरी इंडिया से आपका साथी लोकेश सोनी। आज हम पहुंचे हैं आबू रोड पंचायत समिति के गांव जोड़ क्यारिया में, जहां पर कुछ समस्याओं को सुनने में आ रहा है। लेकिन हम अगर बात करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री हर गांव को कनेक्टिविटी से जोड़ना चाहते हैं, हर गांव को विद्युत से जोड़ना चाहते हैं, वहां के लोगों को मूलभूत सुविधा मुहैया उपलब्ध कराना चाहते हैं। लेकिन अगर देखा जाता है तो विकास किस चीज़ से होता है? गाँवों में मूलभूत सुविधाओं का अगर अभाव है तो किसी देश का, किसी गांव का, किसी शहर का, किसी जिले का और किसी राज्य का विकास होना असंभव है। विकास करने के लिए पहले गाँवों में, शहरों में उनको मूलभूत सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए होती है। लेकिन जहां पर देश के प्रधानमंत्री हर गांव को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने के लिए कटिबद्ध है, वहीं पर एक गांव आबू रोड पंचायत समिति का, सिरोही जिले की आबू रोड पंचायत समिति का एक गांव ऐसा है जहां पर लोग आज भी आज़ादी के बाद से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ऐसा ही एक गांव है आबू रोड पंचायत समिति का जोड़ क्यारिया, जहां पर जब से भी आज़ादी के बाद से यहाँ पे लोगों के घरों में लाइट नहीं पहुंची है, विद्युत की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी संदर्भ में हम यहाँ उपस्थित ग्रामीण हैं जिनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या समस्या है और क्या बात है। क्या नाम है सर आपका? सोनाराम जी, क्या समस्या है? अरे सब वो लाइट नहीं है हमारे। लाइट नहीं है? कब से नहीं है? अरे 55 साल हुए हैं, कोई लाइट देखी नहीं है। तो 40-55 साल से यहाँ पे जो सोनाराम जी बता रहे हैं कि ये यहाँ पे 40-45-55 सालों से यहाँ निवास कर रहे हैं, लेकिन इनके घरों में अभी तक लाइट की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अलावा हम और भी कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। सर आपका नाम? कलाराम। कोई समस्या? तो हमारे गांव में लाइट ही नहीं है। लाइट कब से नहीं है भैया? लाइट बहुत टाइम हो गया, जब से पैदा हुए जब से देखी नहीं है लाइट। तो आपने इस संदर्भ में किसी को सूचना दी? सूचना दी है, 2-3 बार दी है। फिर कोई कार्रवाई की थी, लेकिन तंबे वो गाड़े थे, लेकिन उसके बाद कुछ वो अरे वो क्या बोलते, कार्रवाई नहीं हुई। तो यहाँ पर जैसा जानकारी निकल के सामने आ रही है कि सूचना दी थी, कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन कार्रवाई पूर्ण होने के अभाव में वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पाई है, जिससे यहाँ पे लोग वंचित है। और भी हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे महिलाओं से। मैडम आपका नाम? अम्बा। कोई समस्या? हमारे घर में लाइट नहीं है, न बच्चे पैदा हुए जब तक देखी नहीं है लाइट। तो कैसे रह पाते हो आप? अंदर में कैसे रह पा, सो रहा तो रो रहा है। फिर कोई कार्रवाई हुई है पंचायत की तरफ से या विभाग की तरफ से? कार्रवाई हुई है, कैंप गलाया था न, वो फार्म भराया तो लाइट नहीं आई। फॉर्म कौन से फॉर्म भराए थे? लाइट के। दादी कैसे हो? कहाँ मिलते थे? होबिल तो नहीं हो? अच्छा, बोले तो काकी आपका नाम क्या है? अर्दू भाई, लाइट आ रही है आपके वहाँ पे? कब से? बोड़ा में दौड़ा जो तो लाइट ने देख जाए ना जोड़े इंदर तो लाइट तो आवड़े जो इज्जत इधर हमारे में कौन कह रहा घाटे में दो जू ये में हो केड़ा खा पावे हेडुलू आवे तो खाए तो मैं रोने पर तो इतने लाइट मिल में जो इज्जत है मेरा। तो यहाँ पर जैसा देखने में आ रहा है कि एक बूढ़ी माँ है, वो ऐसा बता रही है कि इनके बालों में सफ़ेद बाल आ गए हैं, बाल धोले हो गए हैं, लेकिन आज दिन तक इन्होंने लाइट नहीं देखी है इनके गांव में, इनके घर में। और भी कुछ जानकारी लेना चाहेंगे हम। सर आपका नाम? भिकाराम जी, क्या समस्या है? लाइट का। क्या लाइट की क्या समस्या है? समस्या मेरे 60 साल हो गया लाइट नहीं घर पे। 60 सालों से लाइट नहीं है? हाँ, और खाड़ा खोल दिए, थंबा लेके आया तो थंबा के रोप जाने को लाइट नहीं।
बड़ी जटिल समस्या निकलकर सामने आई है। सर आपका नाम? चतराराम। चतराराम जी, कोई समस्या है लाइट? समस्या में लाइट की समस्या है। क्या समस्या है? ये समस्या है कि हमारे वो लोग हैं, बड़े बड़े बच्चे कॉलेज करे हो, लेकिन लाइट की व्यवस्था के कारण से वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। आधी रात कैसे वैसे क्या करें। अब अंधेरे में वो राशन आ रहा था, राशन के वो क्या केरोसिन आ रहा था, वो भी अब बंद कर दी गवर्नमेंट ने। अब क्या करें, पढ़ाई भी कैसे करनी। और दिन में होता है वो पूरे दिन गर्मी में लगते हैं, बेचारे कैसे पढ़ाई कर, गर्मी से तो पूरे मर रहे आगे होकर, पढ़ाई भी कैसे करनी। और लोग कोई लोगों की समस्या बेचारे कोई डिलीवरी हो जाती है, बेचारे कहाँ से कार रास्ता भी नहीं होता है, चलने के कारण से अंधेरे के कारण गिरते हो जाते हैं, क्या करें बेचारे। तो इस संदर्भ में आपने किसी से कोई संपर्क साधा है? इसके आधार में संपर्क साधा है। जो हमारी काम में थी, एक मीटिंग थी, उसमें हमने दिया था। उस भाई साहब ने बोले थे कि तुम्हारी लाइट आ जाएगी, लेकिन उसके कारण से कोई कार्रवाई नहीं हुई। किन्होंने कहा था लाइट आ जाएगी? वो लाइट मैन ने किया था। लाइटमैन ने? हाँ। तो उस विषय में और आगे कोई कार्रवाई हुई है? उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पर्ची हो रही है, लेकिन उसने पर्ची दी थी, उसको बोल रहा था ये तुम्हारी लाइट आ जाएगी, लेकिन उसके कारण से 3 साल होने के कारण से तो भी लाइट व्यवस्था नहीं हुई। कौन सी पर्ची है, जरा दिखाएंगे? हाँ, अरे वे मीटिंग होते हैं आपने पंचायत में। ये पर्ची जो इनके पास उपलब्ध है वो हमारे सामने दिखाई जा रही है। ये पर्ची मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा काटी गई पर्ची है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि असिस्टेंट इंजीनियर रूरल सूकी जैताराम के नाम से पर्ची कटी गई है। 100 रुपये की जो पर्ची है जो काटी गई है, इसका रिसिप्ट नंबर है 37 और बिल बुक नंबर है 949949। ये पर्ची किसने काटी और क्यों काटी है? ये पर्ची उसने लाइट वाले भाई साहब ने काटे। ये काटे, वो बोल रहा था तुम्हारी है ना फ्री में लाइट हो जाएगी। उसने उसके कारण से ना उसने काटी थी, 100 रुपये रसीद काटे थे। तो कब की बात है ये? ये 2021 की बात है। ये तो लगभग 2.5 साल हो गए आज। हाँ, उसके कारण कोई सुविधा नहीं हुई। तो अभी तक पर्ची कटने के बाद भी लाइट नहीं आई? कोई लाइट नहीं आई है। अभी अंधेरे में बेचारे मर रहे हैं गर्मी के कारण से। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2021 में विभाग की तरफ से एक पर्ची काटी गई थी, जिसमें उनको बताया गया था कि फ्री में आपके लाइट आएगी, और 100 रुपये की जो पर्ची थी वो काटी गई थी। लेकिन आज दिन तक ये गांव विद्युत सप्लाई से विच्छेद है। अब देखना ये है कि यहाँ के निवासियों को जो विद्युत की जो मूलभूत सुविधा है वो कब तक मिल पाती है। विभाग के अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेते हैं और किस प्रकार से यहाँ कार्रवाई होकर आम जन को राहत प्रदान हो सकती है। और अधिक जानकारी जानने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। देवनगरी इंडिया न्यूज़ से मैं लोकेश सोनी, आपका साथी। धन्यवाद।